उन्होंने एक दूसरे की हथेली काटकर एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया और यूं यह एक अटूट बंधन में बंध गए। जब दोनों दुल्हन के कमरे में दाखिल होने ही वाले थे तो दूल्हे ने दुल्हन को खाई में फेंक दिया। लेकिन झाड़ियों की वजह से लाइजा की जान बच गई। लाइजा ऊपर देखकर जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब न मिला। उसने चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिसलन की वजह से वह नाकाम हो गई। अचानक उसके पीछे एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो गुफा में रोशनी चमक रही थी। उसने डर की वजह से एक लाठी उठा ली और दबे पांव आगे बढ़ी। उसने देखा कि यह रोशनी एक जलते हुए परिंदे से आ रही थी। उसने परिंदे की जान बचाने के लिए उस पर मिट्टी डाली, लेकिन वह फिर भी मर गया। इतने में हजारों की तादाद में जलते हुए परिंदे उसकी तरफ आए। इस खौफनाक मंजर ने लाइजा को हिलाकर रख दिया। अचानक उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन उड़ रहा था। ड्रैगन ने लाइजा पर आग बरसा दी। लाइजा अपनी जान बचाने के लिए गुफा की तरफ भागी, लेकिन ड्रैगन की आग ने उसके पांव को जला दिया। उसे यकीन हो गया कि अब ड्रैगन गुफा में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए उसने चाकू से अपने कपड़े काटकर अपनी जख्मी टांग को बांध लिया। फिर उसने अपने लॉकेट में जलते शोले को बंद करके अपने साथ उठा लिया। अब वह इस रोशनी को इस्तेमाल करके गुफा से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सकती थी। उसने गुफा में रास्ता तलाश करने की कोशिश की, लेकिन एक और गुफा में गिर गई। उसके लॉकेट में रखा शोला बुझ गया। वहां से उठने के बाद उसे एक नीली चमक नजर आई। वह उसे नजदीक से देखना चाहती थी, इसलिए वह उसके पास गई, लेकिन गलती से वह खाई में गिरने ही वाली थी कि उसने खुद को संभाल लिया। खाई के दूसरी तरफ जाने के लिए लीजा ने छलांग लगा दी। वह फिसलन की वजह से खाई में गिरने ही वाली थी कि उसने अपना चाकू निकाला और चट्टान में गाड़ दिया, जिसकी मदद से वह खाई में गिरने से बच गई। जब वह ऊपर आई तो उसने देखा कि दीवार पर रोशनी एक किस्म के कीड़े से निकल रही थी। वह इस मंजर को देखकर थोड़ी देर के लिए अपनी हालत भूल गई। फिर उसने एक फायरफ्लाई उठाई और उसे अपने हाथ में रख लिया। कुछ देर बाद अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने अपने कंधे की आस्तीन उतारकर उसमें कुछ फायरफ्लाइज डाल ली। उसे एक पानी का तालाब नजर आया, लेकिन पानी गंदा हो गया था, इसलिए उसने ऊपर से गिरते पानी से प्यास बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसे एक साया नजर आया। वह समझ गई कि यह एक ड्रैगन है। इतना में ड्रैगन ने आग बरसा दी। लड़की फौरन से बचकर पीछे की तरफ भागी और गुफा में तंग जगह पर छुप गई। वहां उसे एक लड़की का नाम दीवार पर लिखा हुआ नजर आया। शायद यह वही लड़की थी जो पिछली बार ड्रैगन का शिकार हो गई थी। थकावट की वजह से वह उसी गुफा में सो गई, लेकिन जब वह जागी तो उसने अपनी टांगों पर बहुत सी फायरफ्लाइज देखी। उसने डरते हुए एक एक फायरफ्लाई को अपनी टांग से हटाया और देखा कि उसका जख्म ठीक हो गया है। उसने एक फायरफ्लाई उठाई और अपने जख्मी बाजू पर रखी तो उसका बाजू का जख्म भी ठीक हो गया। फिर उसे दीवार पर बाहर जाने का एक नक्शा मिला। उसने दीवार पर अपना नाम भी लिख दिया और नक्शे पर बने रास्ते पर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसे क्रिस्टल की एक दीवार मिली। क्रिस्टल बहुत ही नुकीले थे, इसलिए उसने जमीन से एक ताज उठाया और अपने अतिरिक्त कपड़ों को फाड़कर अपने हाथों और पैरों पर बांध लिया। फिर उसने चढ़ाई शुरू करने के लिए ताज को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। अब उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। थोड़ी सी भी गलती उसे नीचे गिरा सकती थी। बड़ी मुश्किल से वह ऊपर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि यहाँ कोई रास्ता ही नहीं था, बल्कि वह पहाड़ी के बीचों बीच पहुंच गई थी। इतने में शैतानी ड्रैगन उसके पास उड़ता हुआ आया, लेकिन जब ड्रैगन उसे राख में बदलने वाला था तो अचानक पहाड़ से एक आवाज आई। ड्रैगन ने वह आवाज सुनी और फौरन उसे देखने चला गया। इस तरह वह एक बार फिर खुशकिस्मती से बच गई। उसने सुना कि उसके पिता उसे बचाने के लिए आए हैं। वह जल्दी से क्रिस्टल के रास्ते से बाहर निकलने लगी, मगर रास्ते में उसे एक रहस्यमयी जगह मिली जहां हर तरफ सोने और जेवरात के ढेर लगे थे। वहीं 3 छोटे छोटे ड्रैगन भी मौजूद थे। बहुत साल पहले एक राजा अपने सिपाहियों के साथ इस गुफा में आया था। उसने गलती से 3 नन्हे ड्रैगन को खोज निकाला और अपने सिपाहियों को उन्हें मारने का हुक्म दिया। यह घटना शैतानी ड्रैगन के लिए बहुत गुस्से और दर्द का कारण बनी, लेकिन ड्रैगन ने राजा को मारने के बजाय उसे एक ऐसी शाप दे दी कि उसकी आने वाली नस्लें हमेशा तकलीफ में रहें। शाही परिवार ने अपनी नस्ल को बचाने के लिए एक तरीका निकाला। वे खास शादियां करके अपनी जगह दूसरों को इस शाप में फंसा देते। यह तरीका कई सालों तक चलता रहा और लीजा भी उन्हीं मजलूमों में से एक थी। वह जल्दी से अपने पिता को तलाश करने निकली, मगर वहां पहुंचकर देखा कि ड्रैगन ने उसके पिता और सभी सिपाहियों को मार डाला था। जल्दी से रस्सी की तरफ दौड़ी ताकि फरार हो सके, मगर उसकी हल्की सी आवाज ने ड्रैगन को चौकन्ना कर दिया।
खुशकिस्मती से ऐन मौके पर वह गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। फिर वह अपने पिता के सफेद घोड़े पर सवार होकर भागने लगी। ड्रैगन उसके पीछे पीछे आया तो उसने एक पत्थरीली गुफा में पनाह ले ली। ड्रैगन उसे ढूंढ न सका तो गुस्से में हर तरफ आग बरसाने लगा, यहाँ तक कि पूरी वादी एक आग के तूफान में बदल गई। महारानी को यह सब अजीब लगा तो उसने अपने सिपाहियों को लाइजा की बहन को पकड़ने का हुक्म दिया ताकि उसे ड्रैगन के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके। अगली सुबह जब लीजा जागी तो उसने सड़क पर अपनी माँ को घोड़े पर आते देखा। माँ ने अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुशी जताई, मगर साथ ही बुरी खबर भी दी कि उसकी बहन को ले जाया गया है। लाइजा ने अपनी बहन को बचाने का फैसला किया और वापस उसी गुफा की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचकर देखा कि बहुत देर हो चुकी थी। उसने पुल पर रस्सी बांधी और बिना किसी झिझक के गुफा में कूद गई। क्योंकि वह पहले ही इस रास्ते से वाकिफ थी, वह जल्द ही ड्रैगन और अपनी बहन के ठिकाने तक पहुंच गई। उसे अपने पिता और सिपाहियों द्वारा छोड़े गए कुछ हथियार मिले, जिनसे उसने एक टाइम स्टैंपिंग डिवाइस बनाई। सब कुछ तैयार करने के बाद उसने ड्रैगन के करीब जाकर छुपकर घात लगाई। जैसे ही डिवाइस की आवाज आई, ड्रैगन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और उड़ गया, जबकि लीजा ने मौके का फायदा उठाकर अपनी बहन को आजाद करवा लिया। ड्रैगन गुस्से से वापस आया। लाइजा ने ड्रैगन को समझाने की कोशिश की कि वह भी एक मजलूम है और यह सब कुछ सिर्फ शाही परिवार की धोखेबाजी है, लेकिन ड्रैगन ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। ड्रैगन ने एक बार फिर लाइजा को आग में झुलसा दिया। उसकी बहन ने उसे तलवार देने की कोशिश की, मगर ड्रैगन ने उस पर झपट्टा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर अपने नुकीले पंजों से लाइजा के पेट में गहरा जख्म कर दिया। लीजा ने भी फौरन अपना खंजर निकाला और ड्रैगन की आंख में घोंप दिया। ड्रैगन अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। इसी लम्हे लीजा ने बिजली की रफ्तार से तलवार उठाई और ड्रैगन के पेट में गहरी चोट कर दी, मगर ड्रैगन अब भी मानने को तैयार न था। उसने लाइजा को पंजों में जकड़कर कहा, मैं अब भी तुम्हारे खून में शाही खुशबू महसूस कर सकता हूँ। लाइजा ने अब और कोई बहस न की और झट से तलवार से ड्रैगन का पंजा घायल कर दिया, जिससे ड्रैगन दर्द में उसे दूर फेंकने पर मजबूर हो गया। तभी लाइजा को एक बड़ा पत्थर नजर आया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और चालाकी से ड्रैगन को गुस्से में लाकर खुद पर हमला करने पर मजबूर कर दिया। ड्रैगन ने जबरदस्त आग बरसाई, मगर अफसोस वह खुद ही उसमें जलने लगा। वह तड़पता रहा मगर आखिरकार गिर पड़ा। जब लीजा को यकीन हो गया कि ड्रैगन अब कोई खतरा नहीं रहा, तो वह तलवार लेकर उसके पास गई। लीजा ने ड्रैगन को एक आखिरी बार समझाने की कोशिश की कि वह शाही परिवार का हिस्सा नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ लालची बादशाहों के झूठे खेल थे। मगर लीजा ने ड्रैगन को मारने के बजाय फायरफ्लाई से उसके जख्म भर दिए। अगले दिन शहजादा अपनी नई शादी की तैयारियों में मशगूल था। तभी लीजा अचानक वहां पहुंची और शादी को रोक दिया। शाही परिवार ये सुनकर हैरान रह गया और तभी आसमान से ड्रैगन तेजी से नीचे उतरा। जैसे ही लाइजा वहां से हट गई, ड्रैगन ने पूरे शाही परिवार पर जबरदस्त आग बरसा दी। देखते ही देखते पूरी सल्तनत धधकती लपटों में तब्दील हो गई। ड्रैगन ने लाइजा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। लाइजा और ड्रैगन ने मिलकर एक नई सल्तनत बनाने का फैसला किया, एक ऐसी सल्तनत जहां कोई भी लालच, धोखा और शाही साजिशों का शिकार न हो।